रानी कैकेयी का कोप भवन जाना। मंथरा के कहने पर रानी कैकेयी कोप भवन में जाकर रहने लगी और उन्होंने अन्न जल सबका त्याग कर दिया। वहीं दूसरी तरफ राजा दशरथ अपने पुत्र राम के राज्याभिषेक को लेकर काफ़ी खुश थे और पूरा महल खुशियाँ मना रहा था। और यह खुशी राजा दशरथ अपनी प्रिय रानी कैकेयी से भी बांटना चाहते थे। इसके लिए वे कैकेयी के कक्ष में जाते हैं, लेकिन वहां जाकर वे रानी कैकेयी की हालत देखकर उनकी चिंता के बारे में पूछते हैं। तब रानी कैकेयी उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती है। तब राजा दशरथ उन्हें अपने राम के राज्याभिषेक करने के फैसले के बारे में बताते हैं, जिसके बाद रानी कैकेयी मंथरा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से 2 वचन मांगती है, जो कि राजा दशरथ ने कई साल पहले उनकी जान बचाने के लिए कैकेयी से मांगने के लिए कहा था। रानी कैकेयी राजा दशरथ से अपने पहले वचन के रूप में राम को 14 साल का वनवास और दूसरे वचन के रूप में अपने पुत्र भरत को अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाने के लिए कहती है। कैकेयी के इन दोनों वचनों को सुना राजा दशरथ चौंक गए और फिर कैकेयी को समझाते हुए इन दोनों वचनों पर दोबारा से विचार करने और इन वचनों को वापस लेने के लिए बोले, लेकिन कैकेयी अपनी बात पर अटल रही।